H2H सर्वे अर्थात मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन कैसे करें, क्या सावधानी बरतें, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी BLO साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम BLO ऐप को लॉगिन कर लेते हैं। उसके उपरांत राइट साइड में जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दो बटन दिए गए। हमको ऑफलाइन का जो बटन है वो सेलेक्ट करना है। उसके उपरांत टोटल इलेक्टर्स का है जो पीले कलर में एक खाना बना है, वहाँ पर सिंक नाउ लिखा हुआ है। सिंक नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो सभी जो आपके इलेक्टर्स है मतदाता सूची के वे सिंक हो जाएंगे और जो भी मतदाता आपके द्वारा सत्यापित किया जाएगा वो जो नीचे हरे रंग का एक कॉलम दिया गया है वहाँ पर वो प्रदर्शित होता रहेगा। ध्यान रहे हमको ऑनलाइन मोड हमको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑफलाइन मोड हमको सेलेक्ट करके घर घर जा कर के मतदाताओं का सत्यापन करना है। जो भी आप मतदाता सत्यापित करें उसके संबंध में आप उसके वास्तविक मकान पर आप जाइए। जो भी आपको उनके परिवारजन आपको मिले उनसे संबंध में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको फॉर्म 7, फॉर्म 8 या फॉर्म 6 की जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। या जिस भी मतदाता का आप सत्यापन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके संबंध में जो डाटा है वो अगर त्रुटिपूर्ण है तो आपको फॉर्म 8 भरना है। और कोई मतदाता एक्सपायर हो गया है या शिफ्ट हो गया है उस मकान से या कोई वोट डबल है तो आपको इसके संबंध में फॉर्म 7 जनरेट करते हुए वो फिल करना है। और साथ ही आप जब मकान पर जाएंगे तो हो सकता है आपको फॉर्म 6 भी आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो होम पेज है उसकी H2H सर्वे की टैब दी गई है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर जो भी जितने भी मकान नंबर आपके मतदाता सूची में हैं वे शो होंगे और उसके उपरांत प्रत्येक मकान में आप व्यू फैमिली मेंबर पर जब क्लिक करेंगे तो प्रत्येक मकान के अंदर कितने मतदाता पंजीकृत है उनकी सूची आपके सामने आ जाएगी। आपको प्रत्येक मतदाता का विवरण सत्यापित करना है। जब आप किसी मतदाता के विवरण पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस अर्थात स्टेटमेंट 2 ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपके सामने मतदाता का इपिक नंबर, लिंक, रिलेटिव का नाम, एज, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आदि के जो ऑप्शन हैं जानकारियाँ है वे शो होगी। साथ ही व्यू फ़ोटो भी वहाँ पर दिया गया है, आप उनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो सुधार करना है तो आप वहाँ पर नीचे दी गई जानकारी में आप संबंधित बटन दबा करके फॉर्म 8 आपके सामने जनरेट होगा, उसको आप भर सकते हैं। तो साथ ही आपको संबंधित मतदाता इस निवास पर कितने समय से रह रहा है, किस सन से रह रहा है, इसके संबंध में भी आपको जानकारी दर्ज करनी है। और आप एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के संबंध में जो अटैचमेंट पहले लगाए गए हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स पहले लगाए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप प्रत्येक मतदाता के समस्त विवरण की जांच करेंगे और जांच करने के उपरांत अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसमें आप फॉर्म 8 के द्वारा सुधार करेंगे। और उसके उपरांत प्रत्येक मतदाता के संबंध में आप यह जानकारी भी भरेंगे कि वह किस सन से इस निवास पर निवासरत है। साथ ही वह मतदाता जब आप विजिट करने के लिए गए आपके निवास क्षेत्र में निवासरत है या नहीं, फ़ोटोग्राफ उनका सही है या गलत है, डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं, या जो भी डिटेल मतदाता की दी गई है वो सेम है या नॉट सेम है, आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई डाटा सेम नहीं है तो जब आप नोट सेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 8 जनरेट हो जाएगा, जिसको कि आपको नियमानुसार और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए फिल करना है। इसी के अनुरूप आप अगर कोई मतदाता दिव्यांग है उसका विवरण भी PWD विवरण में भरना है। साथ ही अगर किसी का आधार नंबर आपको प्राप्त होता है तो फॉर्म 6 भी यहाँ पर दिया गया है, उसका लिंक, आप उसको ओपन करके फॉर्म 6 भी उसका भरेंगे, अर्थात उसके आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से लिंक कर लेंगे। और साथ ही आपको घोषणा करनी होगी कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी सही है और वेरीफाइड है तो आप यस करेंगे और रिमार्क में आप अपना स्टेटमेंट टिप्पणी लिखेंगे, वेरीफाई आपने किया है या नहीं किया है। उसके उपरांत 3 बटन आएंगे एडिट। अगर आपको कोई डाटा एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं या फिर उसको आप फाइनल रूप से सबमिट कर सकते हैं। जब आप इसको फाइनल रूप से सबमिट करते हैं
तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो मतदाता है सिंक या वेरीफाइड मतदाताओं की सूची में चला जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है, इसको आप ओके कर लेंगे। ओके के उपरांत जो ये आपका मतदाता है, ऊपर दिए गए कोने में वेरीफाइड का एक और बटन दिया गया है, नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड। जिस भी मतदाता को आप वेरीफाइड करते रहेंगे वो वेरीफाइड कैटेगरी में जाता रहेगा। यहाँ पर उसके सामने एक ग्रीन रंग का टिक भी आएगा वेरीफाइड लिखे हुए। तो इस प्रकार आपको मतदाता सूची के समस्त मतदाताओं का डाटा वेरीफाई करना है। उनके संबंध में आवश्यक फॉर्म 8 भरना है, फॉर्म 7 भरना है आवश्यकता अनुसार। और अगर कोई मतदाता नया है तो उसका फॉर्म 6 भी आप प्राप्त करेंगे और उसको ऑनलाइन भरेंगे। वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।